हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग महाभारत का जो बचा हुआ पार्ट है उसका क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए चलते करते हैं सॉल्व। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं। ये है 26 सेक्शन जो था उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं आज, और ये इसके शब्दार्थ हैं। तो आइए चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट। पांडवों के अज्ञातवास के समय अपने शस्त्र कौन से वृक्ष के छुपाए थे? तो शमी नामक वृक्ष की शाखाओं पर छुपाए थे। कीचक को नाट्यशाला में किसने बुलाया था? सैरांध्री के कहने पर कीचक नाट्यशाला में आया था। थर्ड, कीचक किससे विवाह करना चाहता था? कीचक द्रौपदी से विवाह करना चाहता था। बृहन्नला किसका नाम था? बृहन्नला अर्जुन का नाम था। उसके बाद आ जाते हैं, अर्जुन ने नृत्य व संगीत की शिक्षा किसको दी थी? अर्जुन ने नृत्य व संगीत की शिक्षा राजकुमारी उत्तरा को दी थी। अभिमन्यु कौन था? उसका विवाह किससे हुआ? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, उसका विवाह उत्तरा से हुआ था। अर्जुन ने विराट की कैसे मदद की थी? अर्जुन ने विराट की गायों को छुड़ाने के लिए कौरवों को हराया था। देन उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दुर्योधन अर्जुन श्री कृष्ण के पास क्यों गए? दुर्योधन अर्जुन श्री कृष्ण के पास अपने पक्ष में करने के लिए गए थे, ताकि दुर्योधन और अर्जुन के पक्ष में श्री कृष्ण हो जाए। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। अर्जुन ने श्री कृष्ण से युद्ध में क्या सहायता मांगी? अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने रथ का सारथी बनने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 10। दुर्योधन को श्री कृष्ण ने सहायता के लिए क्या दिया? दुर्योधन तो श्री कृष्ण की नारायणी सेना दी थी दुर्योधन को। 11 क्वेश्चन। राजा शल्य माता माद्री के क्या लगते थे? राजा शल्य माता माद्री के भाई लगते थे। 12 क्वेश्चन। शल्य ने युद्ध में किसकी मदद की थी? शल्य ने युद्ध में दुर्योधन की मदद की थी। उसके बाद आ जाते हैं, पांडवों के सेनापति कौन थे? धृष्ट युम्न थे पांडवों के सेनापति। उसके बाद है, कौरवों का सेनापति किसे चुना गया? कौरवों का सेनापति भीष्म पितामह को चुना गया। पांडवों की इतनी अक्षौहिणी सेना थी, 7 अक्षौहिणी सेना थी। महर्षि व्यास जी ने संजय को क्या दिया? महर्षि व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। इसके बाद इसके विस्तृत क्वेश्चन है, बट आई थिंक इसके विस्तृत क्वेश्चन आते नहीं हैं। जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन ही पुटअप होते हैं, इसलिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आइए अब करते हैं 31 सेक्शन के जो भी क्वेश्चन आंसर थे उनको सॉल्व। और ये आप देख सकते हैं, ये है वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। तो आइए चलिए करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1। युद्ध को रोकने का किसने प्रयास किया था? तो युद्ध को रोकने का प्रयास श्री कृष्ण, पांडव, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2। अर्जुन ने रणभूमि में अपने सामने किसको देखा? अर्जुन ने रणभूमि में भीष्म पितामह, शल्य मामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और दुर्योधन को अपने सामने देखा। दुर्योधन की बेचैनी क्यों बढ़ती जा रही थी? आंसर, दुर्योधन की बेचैनी बढ़ने का कारण युद्ध में पांडवों का प्रदर्शन था। वह सोच रहा था पांडव ऐसे प्रबल रहे तो कौरवों की हार निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 4। लड़ते लड़ते युद्ध कब बंद किया जाता था? शाम होते ही, संध्या होते ही युद्ध बंद हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 5। दुर्योधन का सेनापति कौन था? दुर्योधन का सेनापति भीष्म पितामह था। क्वेश्चन नंबर 6। युद्ध में अर्जुन के किस पुत्र की मौत हुई थी? तो दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र महारथी ईरावान, उसकी मौत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7। कर्ण ने शस्त्र क्यों नहीं उठाया? कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि भीष्म पितामह के रहते हुए कर्ण शस्त्र नहीं उठाएगा। भीष्म को किसने घायल किया था? तो भीष्म को अर्जुन ने घायल किया था। तो यहाँ पर आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देन इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट सेक्शन में। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं सेक्शन नंबर 32 से 38 तक के जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको सॉल्व करने के लिए ये आप देख सकते हैं सेक्शन के वर्ड मीनिंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को किसको बंदी बनाकर लाने को कहा था? दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को बंदी बनाकर लाने को कहा था। अर्जुन ने युधिष्ठिर की रक्षा किसको नियुक्त किया? तो अर्जुन ने युधिष्ठिर की रक्षा के लिए सत्यजीत को नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 3। अभिमन्यु युद्ध में किसको भेजना चाहता था? तो अभिमन्यु युद्ध में चक्रव्यूह को भेजना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4। श्री कृष्ण ने सूर्य को किस प्रकार ढक लिया? तो अपने योग बल से सुदर्शन चक्र के द्वारा श्री कृष्ण ने सूर्य को ढक लिया था।
क्वेश्चन नंबर 5, युद्ध में कौन सा अश्वत्थामा मारा गया था? तो क्वेश्चन युद्ध में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, घटोत्कच ने कौन सा युद्ध रचा जिससे उसकी मौत हो गई? तो मायावी युद्ध रचा था। कर्ण ने घटोत्कच पर कौन सी शक्ति का प्रयोग किया? अमोघ शक्ति का प्रयोग किया था। कर्ण ने किस आकृति की व्यूह की रचना की? मगरमच्छ की आकृति की। कर्ण का सारथी कौन था? शल्य था कर्ण का सारथी। क्वेश्चन नंबर 11, दुर्योधन ने शल्य की बातों को क्या समझकर टाल दिया? मजाक समझकर टाल दिया था। 12, युद्ध करते करते कर्ण क्या ठीक करने लगे थे? युद्ध करते करते कर्ण रथ का पहिया ठीक करने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 13, अर्जुन ने कौन सा अस्त्र चलाकर कर्ण का सिर काट ढाला? आग्नेय शस्त्र चलाकर। कर्ण के वीर गति को प्राप्त होते ही दुर्योधन की हालत कैसी हो गई थी? तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ से आप लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम थी, इसलिए दुर्योधन बच्चों की भांति बिलक बिलक कर रोने लगा। वह कर्ण के मारते ही अकेला हो गया और हिम्मत हार चुका था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, अंत में दुर्योधन के पास कौन कौन से 2 महारथी सेनापति के शेष रह गए थे? शल्य और अश्वत्थामा। 18वें दिन युद्ध में किसकी मृत्यु हुई थी? कर्ण की और शल्य की मृत्यु हुई थी। दुर्योधन डरकर कहाँ छिप गया था? एक सरोवर में बनाए जलस्तंभ में छिप गया था। दुर्योधन को छुपते किसने देख लिया? ग्रामीणों ने देख लिया था। कौरवों के 3 कौन से महारथी बचे थे? नाम बताओ। कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। भीम ने दुर्योधन की कौन सी जगह पर प्रहार करके उसके घायल कर दिया था? जांघ पर प्रहार करके। श्री कृष्ण ने भीम को क्या इशारा किया? जांघ पर थपकी देकर इशारा किया था कि वहां पर ही प्रहार करे। अंत में दुर्योधन की हालत कैसी हो गई थी? तो इसका आंसर है जैसे ही दुर्योधन भीम पर प्रहार करने के लिए उछला, भीम ने उसकी जांघ पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। उसकी जांघ की हड्डी टूट गई। वह वहीं भूमि पर गिरकर चिल्लाने लगा। उसके बाद अश्वत्थामा को पांडवों को मारने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो इसका आंसर है उसने देखा उस पेड़ पर कुछ कौवे सो रहे थे। उल्ली की तरह एक पक्षी आया और सोते हुए कौवों को मारकर चला गया। दैट मीन्स इससे उनको आइडिया हुआ कि सोते हुए हम प्रहार करेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो ये यहाँ से उन लोगों को ये आइडिया हुआ था। उसके बाद अश्वत्थामा ने शिविर में जाकर किसका वध किया? धृष्टद्युम्न का वध किया था। दुर्योधन के सिर पर मुक्का मारकर देखना चाहता था। तो भीम के सर पर मुक्का मारकर देखना चाहता था कि यह सिर भीम का है कि नहीं। अश्वत्थामा के पास कौन सा अस्त्र था? ब्रह्मशिरा नाम का अस्त्र था। अश्वत्थामा ने कौन सी चीज़ निकालकर पांडवों को दी? अपने मस्तक की मणि निकाल कर दी थी। अश्वत्थामा निर्बल और निस्तेज कैसे हो गया? मणि के निकलते ही जो भी उसकी पावर थी वो खत्म हो गई और वो निर्बल और निस्तेज हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, तो जो लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं महाभारत के उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एकदम लास्ट का पोर्शन है, ये आपके वर्ड मीनिंग्स हैं। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। दुर्योधन की पत्नी का नाम क्या था? दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सामने कौन सी मूर्ति रखी? भीम की लोहे की मूर्ति रखी थी। तीसरा, धृतराष्ट्र की बाहों में कितने हाथियों का बल था? 10,000 हाथियों का बल था। देन श्री कृष्ण ने गांधारी ने श्री कृष्ण को क्या शाप दिया था? तो यहाँ पर देखिए जो टिक किया है कि गांधारी ने कहा था तुम्ही ने मेरे कुल का नाश करवाया, जिस तरह हमारा वंश नष्ट हुआ उसी तरह तुम्हारा भी परिवार नष्ट होगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। युधिष्ठिर ने मृतात्माओं में से किसको सबसे पहले अंजलि दी थी? कर्ण को दी थी अंजलि। अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे का क्या नाम था? परीक्षित नाम था। भीष्म पितामह के पास पांडवों में से कौन ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया था? धर्मराज युधिष्ठिर। श्री कृष्ण बलराम कौन से तीर्थ पर चले गए थे? प्रभास तीर्थ पर। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ जो ग्रीन पेन से लगा हुआ है। बलराम को मृत देखकर शोकाकुल कृष्ण वहीं एक विष का सहारा लेकर बैठ गए। एक व्याघ्र उनके पैरों को हिरण समझकर तीर छोड़ा और पैर तीर को चीरता हुआ शरीर में घुस गया और उनके देहावसान का कारण बन गया। तो इस तरह से श्री कृष्ण अपने प्राण त्यागे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हिमालय पर जाने से पहले पांडवों ने राजगद्दी किसे सौंप दी थी? अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को सौंप दी थी।
क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय पर चलते समय पांडवों के साथ कौन कौन चल रहा था? वह कौन था? एक कुत्ता जो कि यमराज थे। स्वर्ग से धर्मराज को लेने कौन आया था? इंद्र स्वयं आए थे। यमराज ने धर्मराज की कितनी बार परीक्षा ली थी? 3 बार परीक्षा ली थी। सो आपका ये महाभारत का पूरा जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो गया। पूरी आपकी महाभारत की बुक के जितने भी एक्सरसाइजेस है, क्वेश्चन है, वो सब कंप्लीट होते हैं यहाँ पर।